डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टॉपिक है ये हमारे पिछले टॉपिक जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था गैल्वेनिक सेल, उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको गैल्वेनिक सेल याद है तो उसमें आपको देखा होगा कि हमने ये एग्जांपल लिया था कि एक जिंक रॉड और एक कॉपर रॉड, तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हमने यूज़ किए थे। तो और जिंक रॉड जो था जिंक सल्फेट सोल्यूशन में और कॉपर रॉड था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप। तो इसमें आपने क्या देखा था कि जिंक रॉड जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है और कॉपर रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका तो गेन करने की टेंडेंसी थी और जिंक रॉड का क्या था, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी थी। तो यही जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करने की किसी भी इलेक्ट्रोड की, इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है कि जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम देखते हैं, सपोज जिंक का देखना चाहते हैं तो वो उसी के सोल्यूशन में, जैसे ये जिंक आयन के सोल्यूशन में डिप है और इसी तरह से कॉपर रॉड जो है ये भी कॉपर आयन के सोल्यूशन में है। तो ऐसी सिचुएशन में ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि सेल तभी वर्क करेगा अगर एक इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता हो और दूसरा गेन करता हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose or gain electrons when in contact with solution of its own is called as electrode potential। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसमें इलेक्ट्रॉन के लूज़ या गेन करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये टू टाइप्स का होता है, तो वो समझते हैं। तो एक तो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो खाली लूज करने की जो टेंडेंसी है वो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगी, और सिर्फ जो गेन करने की टेंडेंसी है जैसा कि कॉपर के केस में आपने देखा था तो वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो लूज़ करने में आपने जिंक वाली रिएक्शन देखी होगी, इस तरीके से हम लिखते थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता था। तो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिखा है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। M कोई मेटल है और यहाँ पर ये N पॉजिटिव का मतलब 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और N इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये लूज़ करने का ये इस तरह से रिएक्शन हम यहाँ पर शो करते हैं। और इस तरह से गेन करने वाला जो आपने देखा था, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये कॉपर है, तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, Mn पॉजिटिव जनरल वे में ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन लेंगे N इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ जाएगा M। तो इस तरीके से ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 2 टाइप का है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देते हैं। तो आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, तो ये आपको ज़रूर नोट करना है, ये सबसे पहले है नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस, कि आयंस और मेटल जो हैं उनको कौन सा मेटल आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मेटल चेंज कर देते हैं तो नेचुरली आयंस भी चेंज करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाता है। और दूसरा जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उस पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। और तीसरी बात जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको 2 बातें इसमें और नोट करनी हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मैंने अभी आपको बताया था, और जो रिडक्शन पोटेंशियल हैं
वो दोनों एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वोल्ट में जनरली मेजर करते हैं, तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है, x मतलब कि 0.5 0.6 कुछ भी है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -x वोल्ट। तो उसका साइन चेंज करके हम उसको लिख सकते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल बाद में दूंगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना भी है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उसमें साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। और एक बात आपको नोट करनी है कि न्यूमेरिकल्स में ओनली रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर यूज्ड। तो हम ये ध्यान रखना है आपको, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका आपने साइन चेंज कर लेना है, तो उससे क्या होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, वही आपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है। तो ये था ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है वो हमने कर लिया है, और वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। और ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं एक दूसरे का रिवर्स, और न्यूमेरिकल में जो है वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही नोट करनी है। तो आगे देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको मेजर करते वक्त अगर हम कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रखते हैं और टेम्परेचर जो है 298 केल्विन रखते हैं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। तो अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उस केस में हम कंसंट्रेशन नहीं बल्कि क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। तो स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक जब जिंक आयन में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन होती है, तो उसको हम आगे मेजर करेंगे तो वो आएगा 0.76 वोल्ट। तो मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स में क्या लिखना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड के लिए ऐसे E0 लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया, 0.76 वोल्ट। और इस तरह से मैं कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको लिख के दिखाता हूँ। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो होता है 0.34 वोल्ट। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है या रिडक्शन। तो ध्यान से देखिए कि जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन होती है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है तो हमने इसको आगे कर दिया आयन को और इसको एटम को पीछे कर दिया, तो ये बन गया रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि जब जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट होगा तो रिडक्शन होगी, तो इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लिखी है। और न्यूमेरिकल में ऑक्सीडेशन की बजाय आपको यूज़ करनी है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और साइन चेंज करके ये आपको याद हो गया। और ये क्योंकि आयन पहले लिखा है, पॉजिटिव आयन अगर है तो वो पहले होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मेजरमेंट इसकी करते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी या गेन करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जैसे कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जैसे जिंक रोड इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो कॉपर गेन कर रहा है, तो नेचुरली उसकी गेन करने की टेंडेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती है किसी की लूज़ करने की टेंडेंसी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो खाली हमें किसी की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी या किसी के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी फाइंड आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते, तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस अलोन। क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन वो अकेले अकेले नहीं
नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई लूज़ तभी करता है जब कोई गेन कर रहा हो, और कोई गेन तभी करता है जब कोई लूज़ कर रहा हो। तो ये सब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ सम रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में SHE या कई बुक्स में लिखा होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर लिखेंगे तो उसको हम क्या लिख देंगे? NHE लिख देंगे। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम मान लेते हैं कि वो ज़ीरो है, मतलब इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने की। तो पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा है। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये एक कॉपर वायर है और इसको ऐसे एक ट्यूब में बंद किया है और यहाँ पर एक प्लेटिनम का फॉयल लगाया है और ये ट्यूब एक और ट्यूब में बंद है और यहाँ से कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर की जाती है और इसमें इंसर्ट की जाती है हाइड्रोजन गैस। और यहाँ इसको एक दूसरे बीकर में रख लेते हैं और इसमें जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन हम इसमें डालते हैं। तो इसमें H आयन होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो इसको H2, यहाँ पर H एटम भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज़ भी कर सकता है। अगर लूज़ करेगा तो इस पर ऑक्सीडेशन होगी तो मतलब ये एनोड का काम करेगा। अगर गेन करेगा तो इस पर रिडक्शन होगी तो मतलब ये कैथोड का काम कर रहा होगा। तो जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना होता है उसको इस SHE के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी हमें देखते हैं कि ये कैथोड और एनोड का काम कैसे करता है। तो SHE को समझते हैं कि अगर ये इसमें H पॉजिटिव आयन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसको मैं हाफ H2 का लिख सकता हूँ। तो ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये किस तरह से वर्क कर रहा है? एज ए कैथोड। तो इसमें क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है। अगर ये लूज़ करेगा तो ये एज ए एनोड बिहेव करेगा। इसी रिएक्शन को हम उल्टा लिख देते हैं। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस भी है और वो इसमें से ऊपर से डाली जा रही है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके H आयन में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह से ये जो SHE है ये इट कैन बिहेव एज एन एनोड एज वेल एज ए कैथोड। तो कैथोड का भी काम करेगा और एनोड का भी काम करेगा। और इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कितना सपोज कर लेते हैं? 0 सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको जिंक के साथ कनेक्ट करेंगे तो जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एज ए एनोड बिहेव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये एज ए कैथोड बिहेव कर लेगा। इसी तरह से कॉपर के केस में भी होगा। तो इसकी रेफरेंस से, इसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो जब जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप होता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम SHE की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसको हम SHE के साथ एक कपल कर देंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे तो उससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक रॉड का कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो ये आपने एक सॉल्ट ब्रिज लगाकर एक सेल बना दिया और यहाँ पर आप जब ये सेल वर्क करेगा तो आप देखेंगे कि जिंक रॉड जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और SHE जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मतलब कि इसके ऊपर रिडक्शन होने जा रही है और इस पर ऑक्सीडेशन होती है। और यहाँ से हम नोट करते हैं दोनों साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहाँ से इसको बोलते हैं, मतलब कि हम जो निकाल रहे हैं वो है EMF। तो EMF क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वो दोनों साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या होता है? डिफरेंस होता है। और SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको पता है कि 0 है। तो यहाँ
पर जो रीडिंग आएगी तो वो आती है 0.76 वोल्ट, जो कि इसके और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 है, तो इसका मतलब 0.76 जो है वो जिंक का क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो आपको जानना ये है कि ये जो 0.76 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का आया है वो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ये बता रही है आपको कि जिंक पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू उसकी क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में अगर लिखें तो इस तरह से लिखते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव तो 0.76 वोल्ट। तो इसी तरह से अगर आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो आपको याद है कि ये हम आगे कर देते हैं आयन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का कैसे निकाल सकते हैं, SHG के हेल्प से। तो आगे हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर रोड जब कॉपर आयन के सोल्यूशन में डिप होती है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलता है, तो वो भी हम किसकी हेल्प से करेंगे, SHG की हेल्प से। तो कॉपर रोड डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो है ये हाफ सेल हम SHG के साथ कनेक्ट करके एक सेल बनाएंगे, जैसे कि साल्ट ब्रिज लगाकर, जैसे अभी किया था जिंक के केस में। तो इस केस में क्या होगा, जब आप ये सेल वर्क करेगा तो यहाँ से आपको नजर आएगा कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और SHG जो है वो क्या करने लगता है, लूज करने लगता है। तो इसका मतलब इस पर ऑक्सीडेशन होने लगी है और इस पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और यहाँ से जब आप नोट करते हैं रीडिंग EMF क्या है, दोनों साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इस केस में वो डिफरेंस आता है 0.34 वोल्ट, और इसका EMF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो गया, तो वो कितना हो गया, 0.34 ही हो गया, क्योंकि 0.34 माइनस 0 ये वैल्यू है इन दोनों के डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से कॉपर का इलेक्ट्रोड का आया है 0.34 SHG की हेल्प से जो हमने कैलकुलेट किया है। और डायरेक्शन ऑफ करंट ये बता रही है कि ये कॉपर का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, वो है 0.34 वोल्ट। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन ही रहने देना है, हमें इसको ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं करना है साइन वगैरह चेंज करके। तो ये SHG का बारे में मैंने बताया है कि कैसे हम इससे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें और भी किसी का, जैसे आयरन का है, निकल का है, सिल्वर का है, तो उसको उसी के सोल्यूशन में डिप कीजिए, साल्ट ब्रिज के थ्रू एक सेल SHG के साथ सेटअप कीजिए, और यहाँ पर रीडिंग आएगी जो दोनों साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो SHG है इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे मेंटेन रखनी है और भी इसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो आजकल जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है उसको कैल्मल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ ए सेल। तो किसी सेल का EMF क्या होता है, वो दोनों साइड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो अगर आप यहाँ पर कोई ये सेल लेते हैं, जैसे जिंक और कॉपर वाला आप बना सकते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि लूज़ करता है, कॉपर रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इन दोनों सोल्यूशंस को ऐसे साल्ट ब्रिज से हम ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड जो है दैट इज एट हायर पोटेंशियल, मतलब इट हैज हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो वो दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस तरह से दोनों साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होना चाहिए ताकि वो सेल वर्क करे। तो इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या, EMF ऑफ ए सेल। तो इस सेल का मैं आपको रिएक्शन लिख के आपको समझा देता हूँ। जैसे जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसी रिएक्शन को हम जरा आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर आयन इज इक्वल टू क्या है, जिंक आयन प्लस कॉपर। तो इस रिएक्शन के बेस पर आपको सेल बनाना हमने पहले बताया था कि कैसे बनाते हैं। तो जिंक
जो है वो जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप है, जैसे कि यहाँ पर है, और फिर सॉल्ट भी लिखते हैं, और फिर इस तरह से कॉपर आयन, और फिर वो आगे क्या लिखते हैं, कॉपर। मतलब कि जिस पर ऑक्सीडेशन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जिस पर रिडक्शन होती है वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन को देखकर हम सेल कैसे बनाते हैं। ये आपके पास डायग्राम है तो उसको देखकर आप बना सकते हैं कि यहाँ पर जिंक था और यहाँ पर कॉपर रॉड थी। तो जो ईएमएफ ऑफ ए सेल होता है, तो ईएमएफ जो ऑफ ए सेल जो है वो क्या है, दोनों साइड के, मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इसमें आपको हमेशा राइट में से लेफ़्ट ही माइनस करना है। राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब जो हो गया वो कैथोड है, और लेफ़्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, एनोड है। तो यहाँ पर आपको एक बात और नोट करनी है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह ईएमएफ भी उन पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर। तो वो सब चीज़ें जिस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता था उसी पर ईएमएफ डिपेंड करता है, क्योंकि ईएमएफ में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ है। तो अगर हम कंसंट्रेशन पहले की तरह 1 मोलर लें, टेम्परेचर 298 केल्विन लें, तो उन कंडीशंस में जो ये ईएमएफ आता है उसको हम बोलते क्या हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो हम जो डिटरमाइन करते हैं वो स्टैंडर्ड ईएमएफ ही करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो क्या होगा, राइट माइनस लेफ़्ट। तो आपको याद है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का, वो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वो 0.34 आ जाता है SHG की हेल्प से। और जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन तो उसका 0.76 है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76। तो ये प्लस हो जाएगा, तो आप इसको प्लस कर लेना। तो ये 1.10 आ जाता है इस पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ स्टैंडर्ड स्टेट में। तो अगर ये पॉजिटिव डिफरेंस कहीं आता है तभी वो सेल वर्क कर पाता है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से उसका राइट माइनस लेफ्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ ए सेल।